राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित था एक प्राचीन नगर, लोधरवा। यही नगर पहले जैसलमेर की राजधानी हुआ करता था। वहीं रहती थी राजकुमारी मूमल, जिसकी सुंदरता और चतुराई की ख्याति राजस्थान से लेकर सिंध, गुजरात और मालवा तक फैली हुई थी। वह केवल सुंदर नहीं, बल्कि तीव्र बुद्धि, स्वाभिमानी और स्वतंत्र विचारों वाली युवती थी। उसने अपने महल काक महल में ओटी टापखौ महल में एक मायावी भूल भुलैया बनवा रखी थी। उसमें प्रवेश करने वाला कोई भी पुरुष तभी मूमल तक पहुंच सकता था जब वह उसकी बुद्धि, साहस और धैर्य की परीक्षा में खरा उतरता। मूमल की 7 बहनें भी थीं, जो उसकी परीक्षाओं में उसका साथ देती थीं। सिंध प्रांत के अमरकोट का राजकुमार महेंद्र अपनी वीरता, ईमानदारी और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध था। जब महेंद्र को मूमल की अद्भुत सुंदरता और उसकी जटिल परीक्षाओं के बारे में पता चला, तो उसका हृदय उत्सुकता से भर उठा। वह मूमल को देखने नहीं, जीवन संगिनी के रूप में समझने और जीतने निकला। महेंद्र न केवल सुंदर था, बल्कि उसमें एक सच्चे प्रेमी का धैर्य, साहस और बुद्धि थी। उसने मूमल की परीक्षाओं को पार कर लिया। जब मूमल ने उसे देखा, तो पहली बार कोई पुरुष उसे केवल सौंदर्य के कारण नहीं, बुद्धि और सम्मान से देखता हुआ प्रतीत हुआ। धीरे धीरे वे दोनों रात के समय चुपचाप मिलने लगे। महेंद्र गुप्त रूप से महल आता, अपनी पहचान छुपाकर, ताकि किसी को भनक न लगे। उनका प्रेम गहराता गया, एक आत्मिक जुड़ाव जिसमें न कोई वचन थे, न दिखावा। एक रात महेंद्र लोधरवा नहीं आ पाया। मूमल बहुत उदास थी और उसकी बहनों ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। मूमल की एक बहन, सोमल या रूपल, मजाक में पुरुष के वस्त्र पहनकर उसी शयन कक्ष में लेट गई। वह सिर्फ बहन को हंसाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसी समय राजकुमार महेंद्र आ गया। महेंद्र ने जब देखा कि पुरुष के वस्त्रों में कोई पहले से शैया पर है, तो उसे यह गहरा धोखा प्रतीत हुआ। वह बिना कुछ कहे चुपचाप महल से निकल गया और अमरकोट लौटकर मूमल से रिश्ता तोड़ लिया। मूमल ने जब यह सुना कि महेंद्र उसे धोखेबाज समझ बैठा, तो उसका मन टूट गया। उसने कई संदेश भेजे, कई बार अमरकोट जाने का प्रयास किया, लेकिन महेंद्र ने कभी उससे मुलाकात नहीं की। वर्षों तक दोनों विरह की आग में जलते रहे। मूमल ने रेत में खड़े होकर दिन रात महेंद्र का नाम पुकारा। महेंद्र अमरकोट के महल में रहते हुए भी एक विरक्त साधु बन गया। अंततः वर्षों बाद जब महेंद्र को वास्तविकता पता चली कि वह स्त्री उसकी प्रेमिका मूमल नहीं थी, बल्कि उसकी बहन थी, तब वह दौड़ता हुआ लोधरवा पहुंचा। मूमल अब एकदम क्षीण और एकांतवासिनी बन चुकी थी। जब दोनों आमने सामने आए, तो कोई आरोप नहीं था, कोई सफाई नहीं, सिर्फ आंसू थे और मौन। मूमल ने कहा, अब मेरे भीतर प्रेम तो है, पर जीवन नहीं बचा। कहते हैं मूमल ने उसी रात दीप जलाकर अपने कक्ष में आत्मदाह कर लिया। महेंद्र ने जब यह देखा, तो वह भी रेत में बैठ गया और धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। लोधरवा के खंडहरों में मूमल महल अब भी मौजूद है। अमरकोट में आज भी लोग महेंद्र को एक आदर्श प्रेमी और शासक मानते हैं। इस प्रेम कथा को राजस्थानी और सिंधी लोकगीतों में गाया जाता है, जैसे मूमल रो माणू मेलो, रेतारी रेखा में गुम, महेंद्र वारे मार्ग जो विलो।